सो गाइस सिंचन द मूवी मिस्ट्री मैकिंग की पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को हमारा जो सीन था वो वहीं से रीस्टार्ट होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो आयरन मास्क माचो मैन होता है उसने उत्सुमुन के उस डिवाइस को तोड़ दिया होता है। एंड देन सिंचन की ग्रुप लीडर उन सभी लोगों को बताती है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो आयरन मास्क माचो है इसको जो हमारा जो तनकासो कंपनी का लीडर है वो 33 जनरेशन से एक्सेप्ट करता आ रहा है। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो उन लोगों की आज की क्लासेस चल रही थी वो एंड हो जाती है एंड शाम हो चुकी होती है। एंड देन सिंचन अपने टीचर से पूछता है कि मैं यहीं पे पढ़ना चाहता हूँ, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ इस कमरे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद पीछे से कज़ामा आ जाता है एंड वो सिंचन को पीछे की तरफ को धकेल के ले जाने लगता है। एंड सभी लोग सुमिको मैम को गुड बाय कर देते हैं। एंड देन वो सभी लोग अपने हॉस्टल के रूम की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं। एंड वहाँ से जाते जाते जो मसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है उस बात से कि उस ब्रोकन टावर में एक वैम्पायर रहता है। एंड वो उसी की तरफ को देख रहा था जब भी उसके सामने एक अजीब सी मॉन्स्टर जैसी सी चीज़ आ जाती है जिससे कि मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है एंड इससे डरो मत, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टैचू है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चे ऐसी ऐसी कलाकारियाँ करते हैं। एंड उसके बाद सिंचन कहता है ये कलाकारी तो बिल्कुल रियल है, बट गाइस वो एक्चुअली में कोई आर्ट नहीं होती, वो एक रियल का कमोडो ड्रैगन होता है जो कि बो के पीछे पड़ जाता है एंड वो उससे जान बचाने के लिए हेल्प की चिल्लाता है। एंड देन वहाँ पे एक टार्जन जैसे दिखने वाली लड़की आ जाती है जो कि बो को बचा लेती है एंड उस कमोडो ड्रैगन को कहती है कि ये खाना नहीं है। एंड देन उसके बाद हम बताया जाता है कि ये मिस रोरो है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। एंड गाइस सभी लोगों को उनका इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बो को ये जो मिस रोरो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड देन हम सभी लोग को दूसरी साइड पे सिंचन का घर दिखाया जाता है, यहाँ पे जो उसकी जो मॉम होती है वो कुछ फ्राइड बंस ले रही होती है। एंड तभी हम सब लोगों को याद आता है कि वो सिंचन के नाल हैं क्योंकि सिंचन तो यहाँ है ही नहीं। एंड वो सभी लोग सिंचन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो सिंचन होता है वो अपने दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल के रूम के अंदर पिलो फाइट खेल रहा होता है। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे एलाइड पॉइंट्स डिक्रीज हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद नैनी कहती है कि ये हमारा पर्सनल रूम है एंड यहाँ पे मेरे को ओत्सुमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी लोग अपना पिलो फाइट जारी रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है पर हमें सुबह जल्दी भी तो उठना है। बट देन गाइस थोड़ी देर में कज़ामा भी उन लोगों के साथ ही खेलने लग जाता है एंड दोनों के सभी लोग खेल खाल के सो जाते हैं। एंड अगली सुबह होती है एंड कज़ामा सभी लोग को उठाता है। एंड हमें क्लास में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक टैब से पढ़ रहे होते हैं, बट जो सिंचन होता है वो उसके ऊपर ड्राइंग करने लग जाता है एंड वो बुरी बुरी जायमोन बनाता है उसके ऊपर। इसकी वजह से ओत्सुमन उसके पॉइंट्स डिक्रीज कर देती है। एंड देन सिंचन कॉरिडोर में भागने लग जाता है जिससे कि ओत्सुमन उसके पॉइंट्स डिक्रीज कर देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ओत्सुमन उन सभी लोगों को एक स्टैचू बनाने का काम देती है जिसमें कि वो सभी लोग एक्शन कामेन का एक स्टैचू बनाते हैं। बट गाइस देन हमें दिखाया जाता है कि जो कज़ामा होता है उसके जो एलाइड पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज कर दिए जाते हैं क्योंकि कज़ामा ने उसका जो नाम था वो गलत लिख दिया था, जापानीज में उसने एक्शन ईटामैन लिख डाला था कामेन की जगह। एंड हमें दिखाया जाता है कि फिर से शाम हो जाती है एंड उन लोगों की जो क्लास है वो एंड हो जाती है। एंड देन वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि डिनर तक वो सभी लोग क्या करें क्योंकि वो बोर हो रहे थे। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है कि हम सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद नैनी कहती है हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आए हैं, ना कि पढ़ाई करने। एंड देन उसके बाद जो कज़ामा होता है वो कहता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो फिर हमारे एलाइड पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे जिससे कि हम सब लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं बस एक ट्रायल के थ्रू ही, एंड फिर हम पूरे टाइम तक यहीं पे पढ़ेंगे। एंड तभी उसके पीछे ओत्सुमन आ जाती है एंड वो कज़ामा से कहती है कि मेरे को पता है तुम बहुत ज़्यादा वरीड हो, मैं तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ सकती हूँ, तो हमें एक एलाइड बनना है। तो फिर उसके बाद ओत्सुमन कहती है कि एलाइड बनने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है पर एक साइड रोड है। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि ये तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं बताना। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि एक ईजी मेथड है एलाइड बनने का एंड उसको तुम एक साइड रोड कह सकते हो, जब भी तुम्हें उसके बारे में जानना हो तो तुम मेरे से बात कर लेना। एंड वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। एंड देन हम सभी लोगों को कज़ामा के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा वैम्पायर लटका हुआ दिखाया जाता है एंड हमें बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी एक आवाज़ बजती हुई दिखाई जाती है जिसको सुनते ही कज़ामा पीछे की तरफ को देखता है। बट तब तक
वो जो वहाँ पे वैम्पायर लटका हुआ था वो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड गाइस यहीं पे सिंजन मूवी मिस्टर मैकी का पार्ट 5 एंड हो जाता है।